एसएससी के सेट 30 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके पहले आप अपने आंसर्स को प्लीज मैच कर लें, देख लें आपने कितना सही बनाया है, और चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस अरेंजमेंट था इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा था। 1 के बाद अगर आप देखो, ओलिवर डॉज्ड ऑफ अगेन, इट हैड बीन ब्राइट डे फॉर आवर्स व्हेन ओलिवर ओपनड इट। जब ओलिवर ने आंख खोला तो बहुत देर से धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी। अब तुमको he felt cheerful and happy, he belonged to the world again, पता नहीं कैसे इधर में बनाएंगे। और वो कंफ्यूजन सिर्फ आपको नहीं होता, वो कंफ्यूजन मुझे भी होता है, दुनिया में हर बनाने वाले को कंफ्यूजन होगा कि हम किसको साथ में रखें। कोई कंक्रीट ऐसा कुछ चाहिए होता है जिससे आप उसको सेट कर सको कि नहीं, उसके बाद तो और कोई नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा। और अगर आप ध्यान दो तो आप 6 नंबर को पढ़ के देखो, मिसिस बेदुइन हैड हिम कैरिड डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ी से नीचे, वो उसको उठा के नीचे ले आती थी। इसके पहले कौन सा सेंटेंस? और अगर आप देखो तो 6 के पहले आपका क्यू नंबर सेंटेंस आएगा। 3 दिन के अंदर वो चेयर पे बैठ सकता था पिलो लगा के, बट अभी भी वो इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था। तो नेचुरली तुम्हारा 6 के पहले क्यू ही आएगा, और अगर क्यू अंतिम में आना है तो क्यू यहां है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सेंटेंस अरेंजमेंट में क्लू खोजने के लिए चलिए, और वो प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन में आपके पास अंडरस्टैंडिंग वाइज प्रेशर रहेगा। क्लू अगर खोजने का चाहें तो आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, द रिंगिंग ऑफ द अलार्म बेल स्टार्टल्ड मी, आई वॉज स्टार्टल्ड, बहुत आसानी से बन गया। द हेडमास्टर विथ ऑल हिज सीनियर टीचर्स, तो सब्जेक्ट हो गया हेडमास्टर, विथ लगा हुआ तो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशन के पहले वाला, तो यहां काट के हम हैज लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज अनअफेक्टेड और इंडिफरेंट, जिसपे खुशी का, दर्द का, दुख का कोई असर नहीं पड़ता है, उसको हम लोग स्टोइक बोलते हैं। खुशी में, दुख में, हर समय में एक तरह का हो, ये निष्क्रिय है, ये बर्दाश्त करने वाला है, ये हतोत्साहित आदमी। रिजाइंड का मतलब जिसने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी हो, ये हर समय में एक तरह का, खुशी में, दुख में। अट्रैक्टिव है, आसान है, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिप्रेजेंटेटिव ई, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव ओ। नाउ आइरोनिकली व्यंग ये है कि द डैम्स दैट वेर कंस्ट्रक्टेड टू डैश फ्लड, डैम बनाया जाता है फ्लड को रोकने के लिए, तो कंट्रोल तो ये है, फ्लड को कम करने के लिए नहीं, रोकने के लिए डैम बनाया जाता है। हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स, उन्हीं डैम्स ने बाढ़ पैदा किया है। ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर मतलब जहां पे पानी जमा रहा होता है, जलाशय, वहां पे सेडिमेंट, ऊपर में पानी के ऊपर में जो जम जाता है उसके चलते, गाद, मवाद जिसको बोलते हैं। द डैश ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स, अब जरा ड्यूरिंग हैवी रेन, जब हैवी रेन होगा तो डैम से पानी छोड़ा जाएगा, रिलीज किया जाएगा। लिबरेशन और कलेक्शन तो होगा नहीं, डैम है तो कलेक्शन पानी का है, लेकिन बरसात जब होगी तो उस समय में डैम से पानी छोड़ा जाएगा। एग्रेवेटेड द फ्लड सिचुएशन इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया था, महाराष्ट्र और गुजरात में उसने सिचुएशन को और खराब किया था। द फ्लड्स डैश
नॉट ओनली लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ना सिर्फ वो जीवन को मतलब जीवन लेते हैं, संपत्तियां बर्बाद करते हैं, तो ऐसा वर्ड चाहिए था। तो यहां पे डिवास्टेटर हो जाएगा। नेचुरल कैलामिटीज में हम लोग डिवास्टेशन ही लगाते हैं। डिवावर हम लोग निगलना के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा दैट एक्सीडेंट डिवावर्ड 35 लाइव्स। नेचुरल कैलामिटीज के लिए हम डिवास्टेटेड, नष्ट करते हैं। नॉट ओनली लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज्ड सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव भी होता है। सेडिमेंटेशन डैश द प्लेन्स ऑफ सिल्ट, प्लेन मतलब जमीन, सतह, भूमि, ऑफ जो लगा हुआ है, नेचुरल फर्टिलाइजर, ये सिल्ट जो एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है उसको। और आप ध्यान देना, आपके पास डिप्राइव वर्ड का, डिप्राइव समवन और समथिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज को किसी चीज से वंचित कर देना, किसी को किसी चीज से वंचित कर देना। डिप्राइव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, बट वो लगता है हमने किसको वंचित किया, उसके बाद ऑफ, और तब लगेगा किसी चीज से वंचित किया हमने। डन। सो डिप्राइव्ड हो जाएगा, और किसी के साथ ऑफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट पेज, एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब शालीनता, शालीनता, कर्टेसी हम लोग मेंटेन रखे हुए हैं। उसका उल्टा वल्गैरिटी, अश्लीलता है। School days are considered to be the best years of your life. When my dash year in school began, जब मेरा स्कूल में ये ईयर शुरू हुआ, I began to think of those past enjoyable days. तब मुझे अपने जो बीते हुए अच्छे enjoyable days थे उसकी याद आने लगी। कैसा? अब मेरा स्कूल में अंतिम साल शुरू हुआ होगा, अंतिम दिन शुरू हुआ होगा, मे बी इंटेग्रल डेज तो होगा नहीं, एब्सोल्यूट टर्मिनेशन कोई नहीं जाएगा। तो तुम अगर ये सोचो कि तुम्हें पेनल्टीमेट का मतलब नहीं भी आता है, तो ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं है। पेनल्टीमेट अल्टीमेट के पहले वाला, जैसे 10 है तो 10वां हो गया अल्टीमेट, 9वां पेनल्टीमेट बोलते हैं। बिफोर द लास्ट वन इज कॉल्ड पेनल्टीमेट। और ये टर्मिनेशन का मतलब है ना, समाप्ति, किसी का कार्यकाल, कोई प्रोसेस समाप्त हो जाता है, तो वो टर्मिनेशन डेज नहीं होगा। कॉल ऑफ उन्होंने कैंसिल कर दिया। पोस्टपोन कॉल ऑफ का मतलब नहीं होता है। पोस्टपोन मतलब थोड़ी देर के लिए स्थगित करना। कैंसिल का मतलब तो मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन नहीं हुआ है। नेक्स्ट, आपको याद होगा एक पीछे के सेट में मैंने बताया था कि हम लोग सो एम आई वाला ऑल्सो के सेंस में, वैसे ही नॉर और नाइदर को भी एक साथ नहीं, नाइदर नॉर अलग चीज है, वो न तो राम न तो श्याम। मैं भी बोल रहा हूं कि नाइदर या नॉर दोनों में से किसी एक को आप ऑल्सो के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। चाहो तो वहां नाइदर भी लगा सकते हो, चाहो आप नॉर भी लगा सकते हो। और उसके बाद तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा, इसका मीनिंग होगा ऑल्सो। कंडीशन ये है कि उसके पहले आपको एक नेगेटिव सेंटेंस रखना होगा, एंड देन कॉमा लगा के, सेमीकोलन लगा के आप नाइदर नॉर रखो, ऑक्सिलरी वर्ब रखो और सब्जेक्ट रखो। देखो सेम चीज, ही डज नॉट स्मोक, वो स्मोक नहीं करता है, और मैं भी नहीं करता, तो नॉर आई डिड नहीं, नॉर डू आई, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो नॉर डू आई हो जाएगा।
सो का, नाइदर का, नॉर का, यहां पे आप नॉर लगाओ, नाइदर लगाओ, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ऑल्सो के सेंस में एक अलग इस्तेमाल होता है। द चीफ गेस्ट सेज इट गिव्स मी, तो गिव हो जाएगा, यहां पे दैट नहीं है, यहां पे उसने दैट लगा दिया है, जबकि दैट नहीं था, इट था। नेक्स्ट, लेमेंट। लेमेंट का सही मीनिंग आपसे पूछ रहा है कि लेमेंट का प्रॉपर मीनिंग क्या। अगेन फिर से गलती हो गई है, अगर इसको सही से बोलो तो ये वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग पूछना था। लेमेंट का मतलब होता है, क्योंकि कोई की अगर सिनोनिम है तो लेमेंट का आंसर क्राई हो जाएगा। क्राई मतलब रोना नहीं, किसी बात पे दुख व्यक्त करना। और लेमेंट का अगर एंटोनिम है तो ये सिनोनिम हो जाएगा और ये एंटोनिम हो जाएगा। अगर ये राइट मीनिंग दिया हुआ है तो तुम क्राई ले सकते हो, हालांकि बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, बट दिए हुए ऑप्शन में यही चुनना होगा। क्राई का मतलब किसी बात पे अफसोस करना, लेमेंट का मतलब होता है। रिजॉयस किसी बात की खुशी मनाना। रिजुमिनेट, रिजुविनेट का मतलब एनर्जाइज, किसी को ऊर्जा से भर देना। सो इनमें से आपके पास ए हो जाएगा एंटोनिम और डी हो जाएगा सिनोनिम, अभी दिए हुए ऑप्शन में से। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस अपोजिट मीनिंग। कैप्रिसियस और फिकल दोनों सिनोनिम है, जो बिना किसी कारण के अचानक परिवर्तित हो जाए। ठीक है, उनके परिवर्तित होने का कोई कॉज या कोई रीजन नहीं होता, वो तुरंत तुरंत बदलने वाला। और फर्म, दृढ़, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो टिका रहे। सो कैप्रिसियस का उल्टा फॉर्म हो जाएगा ऑपोजिट मीनिंग में। ये कहानी थी, मुझे लगता है कि अ फुलिश वुल्फ सॉ अ हॉर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड डिसाइडेड, उसने एक भेड़िए ने देखा कि एक घोड़ा चल रहा है और उसको खाने को सोचा। जब उसने ये देखा कि जब घोड़े ने हॉर्स को देखा तो उसने कहा कि तुम मुझे खा नहीं सकते, मेरे पास पासपोर्ट क्या है, मेरे पास पासपोर्ट है। उसने कहा कि पासपोर्ट क्या होता है, तो बोला कि पलट के पीछे आओ पैर के पास, पासपोर्ट दिखाता हूं, और एक लात मारा, वो बेहोश हो गया। ये आसान था। द टीचर सेड, द बिल्डिंग एडजेसेंट के साथ टू लगता है। एडजेसेंट टू का मतलब नियर, नजदीक, किसी के नजदीक को एडजेसेंट टू। बीइंग डैश द जज गेव अ फेवरेबल वर्डिक्ट। अब जरा वर्ड देखो, जज ने अच्छा डिसीजन दिया, वो ऐसा था। अब आपके चारों ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं कि ये तो वर्ड मीनिंग को चेक कर रहा है आपके। अब आप गेस करोगे तो चारों में से एटलीस्ट 3 आता रहेगा, तब आप गेस कर सकते हो। और मुझे लगता है कि प्रेग्नेसियस, टेनेसियस, सगेसियस, ये सब अगर ये आ रहा है, बाय लक आपका अगर अच्छा है तो आप बनाओ, और अगर नहीं जानते हो तो बचो, क्योंकि 0.5 आपको आंसर बचाना है, 0.5 मार्क्स बचाना है ना। प्रेग्नेसियस, झगड़ालू, लड़ने के लिए तैयार। टेनेसियस, दैट इज टफ, जो हार न माने। मिलिशियस, फुल ऑफ जेलसी, ईर्ष्या से भरा हुआ। एंड सगेसियस, वाइज, बुद्धिमान। तो अगर मीनिंग आपको पता होता तो आप आराम से बना लिए होते ना, तो मीनिंग आइडिया नहीं था, नो प्रॉब्लम। गिव अ वाइड बर्थ टू, ये पूरा फ्रेज एक्चुअली किसी को अपने से दूर रखना। ये बहुत आसान था। स्पीच वॉज द फर्स्ट मीन्स
देन राइटिंग केम, thirdly प्रिंटिंग प्रेस। तो तुम्हारा अगर 1 है, 1 के बाद Q और P तो आएगा ही आएगा, QP आएगा। हाउएवर बट ऑल दीज आर पैसिव, कंप्यूटर एक्टिव है, तो S पहले आएगा और उसके बाद R आएगा, QP के बाद यहां पे RS कर दिया है, सो SR एक साथ आएगा। सिंग द नेशनल एंथम, द नेशनल एंथम विल बी संग। आसान क्वेश्चन, सेंटेंस कितना भी लंबा हो, नरेशन वॉइस के सेंटेंसेस क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं। हिज रीजन्स कैन बी गुड, तो कैन लगा है ना, और रीजन्स लगा हुआ है, कैन नॉट दे। इमर्स स्पेलिंग, किसी लिक्विड में, तरल में, या अपने किसी काम में डूब जाना। लिक्विड में भी डूबने को इमर्स, डुबाने को। ही वॉज इमर्स्ड इन हिज स्टडीज, एकदम पढ़ाई में डूबा हुआ था। कॉमर्स, कन्वर्स, कन्वर्सेशन का वर्ब है, बातचीत करना। डाइवर्स, विविध, ऑफ अ डिफरेंट नेचर, अलग अलग नेचर के। सो क्वेश्चंस मिक्स्ड अप थे, अच्छे थे, एंड आप जरा देख लेना कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या वो डायरेक्शन उसका सही चल रहा है। आर यू सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस? You should take care and let me know also through your small comments. See you then. Thank you.